अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको देखते हैं। ग्राफ वाली एक्सरसाइज है ये। इसमें हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इसके ग्राफ बनाने। इसमें लिखा है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द फॉलोइंग लीनियर फंक्शंस ग्राफिकली। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें लिखा है y इज इक्वल टू -5x प्लस 10। तो दो मेथड हैं इसके। एक मेथड तो मैं पहले आपको मेंशन करता हूँ कि आप इस तरह से बॉक्स बना लें। इसमें हमें दो वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, x लिखें y लिखें, x को ज़ीरो करें और y को ज़ीरो करें। ठीक है, अब डायरेक्टली आप x को ज़ीरो करके जो भी वैल्यू बन सकती है यहाँ पे हमें नज़र आ रही है कि वो 10 बनेगी। और अगर आप डायरेक्टली y को ज़ीरो करते हैं तो फिर भी आप उसको सॉल्व करके तो यहाँ डायरेक्टली बॉक्स में आप वैल्यू को लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम आसानी से ये वाला बॉक्स बनाकर फिर हम ग्राफ को बना सकते हैं। दूसरा ये है कि आप इस तरह से करके देखेंगे, पुट कर दें x को ज़ीरो, y 10 आ रहा है, पुट करें y को ज़ीरो इक्वेशन के अंदर तो ये बनेगा -5x प्लस 10 इक्वल टू ज़ीरो और x की वैल्यू यहाँ से -10 ओवर -5x इक्वल टू 2। तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख दें। इसे चाहे आप रफ में कर लें, चाहे आप इसी को नीट करके तो टेबल आप ना बनाएं। ठीक है, अगर x ज़ीरो आता है और y पुट करके 10 आ जाता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिखेंगे वी गेट 0 10। फिर अब y को ज़ीरो पुट करते हैं इस तरह से और जो भी सोल्यूशन है सॉल्व करके x इक्वल 2 आ जाता है तो उसके नीचे फिर हम लिखेंगे वी गेट 2 और 0। ये दो पॉइंट्स इस तरह से हम कर सकते हैं। तो आपकी चॉइस है कि आप इसे रफ अमल समझ लें या फिर आप इसे बॉक्स बनाकर लैदा से कर लें तो वो रफ़ हो जाएगा। अगर रफ़ वाले को नीट करना है तो फिर बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों मेथड आपके पास हैं, जिस तरह मर्ज़ी आप कर सकते हैं। अभी हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने ड्रॉ किए हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब बड़ा बॉक्स हमने यहाँ पे जैसे ग्राफ पेपर अगर आप बनाते हैं तो बड़ा बॉक्स आप समझें कि वहाँ पे है 10, उसके छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं वो 10 है। तो 0 1 2 3 5 ज़ाहिर है छोटा सा, थोड़ी सी गहरी लाइन होती है तो ये हम कर लेते हैं, निशान लगा लेते हैं क्योंकि पॉइंट हमारे पास 0 10 है। तो वाई एक्सिस पे y की वैल्यू 10 आनी है। तो 0 10 कहाँ पे आएगा, इस 10 के पास। ये 10 y की वैल्यू है, x इसमें 0 है, पूरे y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 ही रहती है इसलिए। अब दूसरा पॉइंट देखना है, छोटे बॉक्सेस में 0 1 और ये 2, ये वाला पॉइंट हो गया 2 0। अब ये दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, इन दोनों पॉइंट्स को आप स्केल ले लें और इन दोनों पॉइंट्स को आप इस तरह से रखते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लें। तो इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लें आप, दोनों तरफ इसके आप एरो लगा दें। तो यही रिक्वायर्ड लाइन है इस पार्ट की। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इसमें भी आप पुट करें, पहले जो मर्जी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें ये वाला मेथड यूज़ किया है कि आप x को 0 पुट करके y की वैल्यू बना लें। और x 0 आया था, y 1 आया था तो हमने उसका एक पॉइंट बना लिया। y को 0 पुट कर लें तो 0 इज़ इक्वल टू 2x माइनस 1। यहाँ से आप x की वैल्यू बनाएंगे तो x की क्या वैल्यू बनेगी, x इक्वल टू 1 ओवर 2। वी गेट पॉइंट क्या हासिल हो गया, 1 ओवर 2 0। 1 ओवर 2 को आप 0.5 भी लिख सकते हैं। दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं, 1 ओवर 2 0 और 0.5। 0 1 और 0.5 0। तो स्केल लेकर y एक्सिस बना लेते हैं और फिर x एक्सिस बना लेते हैं। ये पॉइंट है और ये दो पॉइंट्स हमने इसके ऊपर मेंशन करने हैं। तो 0 1 है, y की वैल्यू सिर्फ 1 ही है तो आप बड़े बॉक्स को 1 समझ लें।
और इसी तरह बड़ा बॉक्स x पे आएंगे तो उसे भी आप 1 बना लें और दूसरे बड़े बॉक्स को 2 बना लें। एरो बना देते हैं x एक्सिस y एक्सिस के, ये ओरिजिन है। तो सेंटर में 0.5 होगा, 0.5, तो यही वाला पॉइंट है 0.50। एक पॉइंट हो गया और एक वो वाला जो ऊपर था 0.1। तो इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं, जो हमें पॉइंट रिक्वायर्ड है ये दूसरा पॉइंट है। स्केल लेकर इस तरह से आपस में इनको जोड़ते हैं और एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। इसके दोनों तरफ आप एरो बना लें। तो यही रिक्वायर्ड लाइन थी, रिक्वायर्ड ग्राफ सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट y इज़ इक्वल टू 1/2x माइनस 3। इसी मेथड से करते हैं। पुट x इक्वल टू 0, क्या वैल्यू मिलेगी y की? -3। तो पॉइंट हमें मिल जाएगा 0 -3। फिर हम पुट कर देते हैं y को 0, तो 0 इक्वल टू x/2 -3। यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी? x इक्वल टू 6, तो पॉइंट बन जाएगा 6, 0। एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। ये दो पॉइंट्स को हमने ड्रॉ करना है। पहले प्लॉट करेंगे, बाद में ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो x एक्सिस बनाते हैं पहले। ये x एक्सिस बना लिया और 90 डिग्री एंगल पे हमने बना लिया y एक्सिस। एरो बना लेते हैं बोथ साइड्स ऑफ द एक्सिस। ये ओरिजिन है। ये दो पॉइंट बनाने के लिए 0 -3 एक पॉइंट है। तो y की वैल्यू -3 है, तो गैप हम अपनी मर्ज़ी के, अगर रफ बनाते हो अपनी मर्ज़ी के गैप होंगे हमारे, तो गैप बहरहाल आपने सेम रखने हैं। 1, 2 और 3 ये सेम गैप के साथ आप पॉइंट बनाते जाएं। ये तीनों पॉइंट्स चूँकि नेगेटिव y एक्सिस पे हैं तो साथ माइनस लगा देते हैं इनके। और इसी तरह 6, 0 जो पॉइंट है उसके लिए भी सेम गैप आप रखें, 1, 2, 3, 4 और 5 और 6। 6 है, ये 5 है, ये 4 है, 3 है, 2 और ये 1। गैप आपने x एक्सिस y एक्सिस पे दोनों के सेम रखने हैं। यहाँ थोड़ा सेम नज़र नहीं भी आ रहा होगा आपको, तो बहरहाल आपको समझ आ गई है कि आपने गैप्स सेम रखने हैं। तो जो पॉइंट्स हमारे पास हैं 0 -3 डार्क कर लें, इसको भी डार्क कर लें, स्केल लें, इनको आपस में ज्वाइन करना आपने स्केल की हेल्प से। ये लाइन ड्रॉ हो गई। तो नेक्स्ट पार्ट इसका हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। पार्ट नंबर इसका 4 है। तो इसमें लिखा है क्वेश्चन में y इज़ इक्वल टू 3x प्लस 3/2। वही मेथड है जो पहले भी हमने किया है कि आप पुट कर लें x को 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3/2। इसे आप 1.5 लिख सकते हैं, तो पॉइंट बन जाएगा 0, 1.5। y 0 पुट कर लें आप, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 इज़ इक्वल टू 3x प्लस 3/2। तो सबसे पहले 3/2 लेफ़्ट पे आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा ये, -3/2 इज़ इक्वल टू 3x। 3 कैंसिल कर दें तो x की वैल्यू आ गई -1/2। इसे हम लिख सकते हैं -0.5। y 0 है, तो ये दो पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं। उसी तरह से आप x एक्सिस लें इसमें और फिर आप y एक्सिस लें। तो बनाते हैं इसमें x एक्सिस।
और फिर बना लेते हैं हम इसमें वाई एक्सिस 90 डिग्री पे होना चाहिए इसे। वैसे आप रफ़ बना रहे हैं तो 90 डिग्री ना भी बनेगा तो उसमें कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा आगे पीछे, क्योंकि एग्जैक्टली को डी के साथ तो चेक करना नहीं है। बहरहाल हमने ये 90 डिग्री पे लाइन लगाई है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दोनों तरफ एरो लगा लें। उसके बाद ओरिजिन है 0, पॉइंट हम इसमें बनाने जा रहे हैं ये वाला 0 1.5, तो x0 y की वैल्यू 1.5 है, तो 1.5 के लिए हम बना लेते हैं जी ये 1 और ये 2, तो 1.5 1 और 2 के दरमियान में होगा, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा पॉइंट है माइनस का, तो -1 और -2 ये दो हैं, इनमें हम अगर यहाँ पे हैं सेंटर पे तो ये -0.5 है, ठीक है। तो माइनस नेगेटिव एक्स एक्सिस की वजह से यहाँ माइनस लगाने हैं। स्केल लें और ये लाइन ड्रॉ कर दें, आप इनको आपस में ज्वाइन कर दें। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 की जो स्टेटमेंट है इसमें है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ग्राफिकली। तो उसी तरह ये है, बस इसमें और पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि यहाँ पे दो फंक्शन दिए हुए हैं, एफ ऑफ एक्स भी दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स भी दिया हुआ है। तो कोई बात नहीं, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स अगर दिया है तो हम दोनों पे वैल्यूज़ को उसी तरीके से फाइंड करते हैं। तो पहले क्या तरीका था, एफ ऑफ एक्स को आप पुट कर लें, फाइंड करने के लिए एक्स को 0 लगाएं। जब एक्स को आप 0 लगाते हैं तो यहाँ पे ये वाई आप समझे ना इसको, 2x + 5 = 0। तो x 0 करने से y की वैल्यू कितनी आ रही है, 5। पॉइंट हमारे पास आ गया है 0.5। अब क्या करना था, y को 0 पुट करना था, तो y को 0 कर दें, तो ये बनेगा 2x + 5, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5/2 यानी कि -2.5। तो पॉइंट कौन सा आ गया, -2.50, ये पॉइंट आ गया। दो पॉइंट्स आ गए हमारे पास। वही मेथड है, आप स्केल लें, स्केल लेकर आप इसमें लाइन ड्रॉ कर दें। एक लाइन आप हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करें, एक लाइन आप वर्टिकल ड्रॉ कर दें। ये दो लाइंस आपने ड्रॉ कर दी हैं। इसके बाद जो दो पॉइंट्स आपके पास थे उन दोनों पॉइंट्स आपने यहाँ मेंशन करने हैं। 0.5, तो 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पे पॉइंट आ गया आपका 0.5। दूसरा पॉइंट हमारे पास है -2.50, तो -1 -2 -3, दरमियान में होगा -2.5, ये सेकंड पॉइंट है। अगेन आप उसी तरह स्केल लें, स्केल लेकर यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कर लें। ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये लाइन आगे और पीछे इसी तरह बढ़ती जाएगी, इसलिए हमने एरो लगाने होते हैं। तो ये हमने एक ग्राफ जैसे पार्ट 1 में हमने बनाया था, बिल्कुल उसी तरह एक बनाया है हमने। असल में यहाँ बनाने थे दो, एक दूसरा फंक्शन अब आप टेक कर लें, इसके बाद लिख लें जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास है -x + 5। ये असल में ग्राफ से पहले ही आपने किसी जगह पे आपने जगह छोड़नी है, उसके लिए आपने बना के रखना है इसको, ठीक है। x की वैल्यू इसमें लगाएं 0, y आ गया आपके पास। अब जी ऑफ एक्स है, यहाँ इसको y की जगह आप g समझ लें, या फिर आप y1 y2 भी यूज़ कर सकते हैं। g की वैल्यू में लगा लेता हूँ, तो g है -x + 5, x 0 पुट करने से g की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, ठीक है। तो 0 5 पॉइंट आ गया। और इसी तरह y की जगह g यूज़ कर रहा हूँ, अगर g को आप 0 करेंगे तो 0 विल बी -x + 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। -x + 5 था,
तो 5 आ गई, तो 50 पॉइंट आ गया, 0550। इसी सेम ग्राफ पे आपने अलग ग्राफ नहीं बनाना, इसी सेम ग्राफ पर 05 पॉइंट तो 5.5 और 0 वाला तो ऑलरेडी हमने यूज़ कर लिया है, बना लिया हुआ है। कौन सा पॉइंट था? ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है जो मैंने ग्रीन किया है अभी। दूसरा पॉइंट हमें बनाना है 05 सॉरी, 05 तो बन गया, 50 बनाना है। 1 2 3 4 और ये 5, ये वाला पॉइंट है 50, ये वाला पॉइंट था 05। मैं मेंशन कर देता हूँ ताकि कोई मिस्टेक अगर बोलने में हो गई है तो वो क्लियर हो जाए। ऊपर 05 है, नीचे 50 है, तो ये दो पॉइंट्स हैं। आप उसी तरह से फिर स्केल पकड़ेंगे, स्केल को यहाँ पे इसके एरो डॉट्स जो हैं इनके साथ आप लगा लेंगे, चलें जैसे भी लग रहा है इसको लगा लें, और इसके बाद आप एक लाइन ड्रॉ कर दें। ये होगी लाइन ड्रॉ, इसके दोनों तरफ आप बना लें एरो। हमें चाहिए था दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा होता है? जहाँ पे दोनों लाइंस आपस में मीट करती हैं। ब्लू और ग्रीन लाइन देख लें कहाँ पे मीट कर रही हैं, 05 पर। तो फ्रॉम ग्राफ 05 इज रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस तरह से आपने इसके सारे पार्ट्स करने हैं। सेकंड पार्ट भी करते हैं। इससे पहले जो मैंने ये ग्राफ बनाया था ना क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, इसमें यहाँ पर माइनस नहीं लगाया था, ये बाय मिस्टेक रह गया था, तो यहाँ माइनस लगना है। अच्छा जी, इसका हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x - 2। मैं जी और x को इधर ही बना लेता हूँ ताकि ग्राफ मुझे नीचे बनाने में आसानी हो। तो जी ऑफ एक्स कितना होगा, ये भी हमें दिया हुआ है, 10 - x। ठीक है, डायरेक्टली हम टेबल वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ x, यहाँ पे लिख लेता हूँ एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे x और यहाँ पे जी ऑफ एक्स। दो पॉइंट्स ही चाहिए हमें। दो पॉइंट्स मैंने किस तरह से बनाने हैं, मैंने यहाँ पे 0 करना है, फिर इसको 0 करना है, पहले x को 0 फिर g को 0। वही मेथड है जो क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट में भी आपको बताया था। तो x को 0 यहाँ पे करते हैं, तो रफ में आप नोट कर लें 3 × 0 0 - 2 -2। इस तरफ 0 करेंगे तो 2 इधर आएगा, तो 2/3 बनेगा इसमें x। ठीक है, 2/3 को आप कैलकुलेटर में पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लें तो ये बनेगा 0.6 के करीब, तो 0.6 लगा लें, 0.7 भी लगा सकते हैं इसको, 0.6 लगा लेता हूँ मैं। ठीक है, इसी तरह इसमें जब आप 0 पुट करते हैं x को तो y कितना आ रहा है 10, और इसमें जब g को 0 करेंगे, लेफ़्ट साइड 0 करेंगे, तो x उस साइड पे जाकर g की वैल्यू बना देगा, यहाँ x की वैल्यू बन जाएगी 10। ठीक है, तो दो पॉइंट्स यहाँ से आगे 0 - 2 और 0.60, ये दो पॉइंट्स लैदा बनाने हैं, और 0 10 और 10 0, ये दो पॉइंट्स लैदा। ग्राफ सेम ही होगा, तो ये हम पॉइंट्स तक यहाँ रोक लेते हैं इसको। मेथड वही है सारा। स्केल लें इसका, इसको आप x एक्सिस बनाएं, y एक्सिस बनाएं। x एक्सिस y एक्सिस बन गए। एरो बना लें बोथ साइड्स। ओरिजिन मेंशन हो गई। हमें पॉइंट्स चाहिए थे कौन कौन से, पहले आप इस साइड वाले ग्राफ बना लें, 0 और -2। -2 ये हो गया -1, ये हो गया -2, तो ये एक पॉइंट मेंशन हो गया, 0.6 और 0। अच्छा जी, तो ये अगर 1 है तो 0.6 कहाँ होगा, 1 2 3 4 5 और ये 6, छठा पॉइंट। यानी बड़े बॉक्स वाला आप 1 टेक करेंगे तो उसमें 6 जो छोटा बॉक्स आएगा वो 0.6 होगा। अगर आप ग्राफ पेपर यूज़ नहीं करते, फिर आप अपनी मर्ज़ी से जितना गैप 1 का रखा उतना वहाँ पे रखें, तो 0.6 यहाँ पे आ जाएगा। आपने अभी एक जो ग्राफ आपको दिया हुआ था ना एक फंक्शन का, पहले आपने सिर्फ उसको टेक करके उसकी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये उसकी लाइन ड्रॉ हमने कर ली है।
ठीक है। अब आप दूसरे वाले को देखेंगे। दूसरे वाले का पॉइंट है 0 10। 0 10 कहाँ पे आएगा? अगर 1 यहाँ हो, 2 3 4 5 6 7 8, इसको और प्रोड्यूस करना पड़ेगा 9, और इसको प्रोड्यूस कर लेते हैं। यहाँ पे आ रहा है 10, ये वाला पॉइंट है 0 10। x की वैल्यू 10 और y 0। अब ये वाला 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसको भी प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे 10। थोड़ा गैप मैंने यहाँ पे कम करना शुरू कर दिया। आपने ऐसा नहीं करना, गैप सारे सेम रखने हैं, इधर से भी उधर से भी, फिर ग्राफ परफेक्ट बनेगा अगर आप ग्राफ पेपर पर नहीं बना रहे तो। इसके बाद आप स्केल की हेल्प से इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करके ये स्केल आपने साइड पे किया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने बनाना है, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखा तो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर आपने एग्जैक्टली ग्राफ पेपर पे बनाया है तो फिर तो आप देख सकते हैं कि ये किसके ऊपर आ रहा है, ये एग्जैक्टली किसी पॉइंट के ऊपर आ रहा होगा। तो मैंने यहाँ चूँकि आपको बताया था कि गैप्स थोड़े मैंने कम कर दिए थे, इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ से मुझे रफ ग्राफ से नहीं मिल सकती। तो यहाँ गैप अगर एक जैसे हैं तो यहाँ से मुझे एग्जैक्ट वैल्यू मिल सकती है। तो अगर यहाँ पे भी एक जैसे नहीं है तो यहाँ से भी नहीं मिलेगी। तो ग्राफ पेपर पर अगर हम बनाते हैं ना तो आपको वो बता देता हूँ मैं। तो इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे आते हैं तो यहाँ जो भी वैल्यू होती, वैसे यहाँ पे वैल्यू 3 है। हमारे ग्राफ के मुताबिक 3 नहीं आ रही, लेकिन जब आप प्रॉपर ग्राफ बनाते हैं तो 3 आएगी। यहाँ पे वैल्यू आ रही है 7। जो भी वैल्यू x के नीचे आ रही है और इसके बिल्कुल सीध में y के सामने आ रही है, वो वाली दोनों वैल्यूज़ आपने यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन के मुताबिक वो वैल्यू आएगी 3 और 7। तो आपके ग्राफ में इसके बिल्कुल नीचे 3 होगा और इसके बिल्कुल इधर 7 होगा, ग्राफ पेपर पर अगर आप बना रहे हैं तो, ठीक है। इस तरह से ये पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है, पार्ट नंबर 3, इसको देखते हैं। इसमें भी एफ ऑफ एक्स है और एफ ऑफ एक्स के साथ दूसरा जी ऑफ एक्स हमें दिया गया है। तो एफ ऑफ एक्स कितना है? 2x माइनस 4। जी ऑफ एक्स है 3x माइनस 1। तो वही मेथड है x और एफ ऑफ एक्स, इसी तरह x और g ऑफ एक्स। x आप 0 लगाएं, y कितना आ रहा है? माइनस 4। अच्छा, एफ ऑफ एक्स को 0 लगाएं तो y कितना आएगा? 4/2 2। यहाँ पे x को 0 लगाएं तो g ऑफ एक्स माइनस 1 आएगा। g ऑफ एक्स को 0 लगाएंगे तो x आएगा 1/3। 1/3 कितना होता है? 0.3। कैलकुलेटर की हेल्प से आप फाइंड आउट कर लें। पॉइंट्स आपके पास आ गए 0 -4 और 2 0। दूसरी साइड से पॉइंट आ गए हैं दूसरे फंक्शन के लिहाज से 0 -1 और 0.30। ये 2 पॉइंट्स हैं। तो वही मेथड है, सबसे पहले आप स्केल की हेल्प से एक सिंगल ग्राफ ही बनाएंगे। ये एक्स एक्सिस बना लिया आपने, और इसी तरह ये एक आप बना सकते हैं। इसमें वाई एक्सिस, ये आपके पास है ओरिजिन, ये -1 -2 -3 -4। ये 0 -4 हमने पॉइंट ड्रॉ कर लिया। 2 0 बनाना है, उसी तरह गैप रखें 1 2। ये हो गया 2 0। स्केल की हेल्प से हम ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जी। ये हम लाइन ग्रीन कलर में बना लेते हैं, ठीक है जी। ये लाइन बना ली एफ ऑफ एक्स की। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये एफ ऑफ एक्स की लाइन है। अब मुझे सेकंड लाइन बनानी थी, जो रेड कलर में पॉइंट्स जिसके लिखे हुए हैं, तो उसकी लाइन भी हम रेड कलर से बना लेते हैं। 0 -1 -1, ये -1 पॉइंट है तो ये एक पॉइंट हो गया 0 -1। दूसरा 0.3 और 1, तो 1 यहाँ पे है, 0.3 इसके कहाँ पे आना चाहिए? 1 2 3, क्योंकि 0.5 यहाँ पे है अगर, तो 3 तकरीबन यहाँ पे होना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट बनता है। तो आप इस तरह से स्केल को पकड़ें और इसको लाइन को ड्रॉ कर दें। लाइन ड्रॉ हो गई। ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के इस तरफ जो y की वैल्यू आएगी
और इसके बिल्कुल ऊपर जो x की वैल्यू आएगी, ये दो वैल्यूज़ हमने देखनी है। तो यहाँ पे वैल्यू आपके पास होगी -10 और x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी -3। तो आपके पास जो पॉइंट आता है उस पॉइंट को आप क्या लिखेंगे, पहले x और फिर y, -3 और -10। ये ग्राफिकली इसका सोल्यूशन आप लिख लेंगे कि वी गेट -3 -10 एज इट्स ग्राफिकल सोल्यूशन। इसके बाद पार्ट नंबर 4 हम करेंगे। पार्ट 4 में भी दो फंक्शंस हैं उसी तरह से, f(x) -3x - 4 और g(x) 1/2x + 3, ये हैं। x बना लें, f(x) बना लें 0 और 0। अगर यहाँ पे x को 0 करते हैं तो y की वैल्यू -4। यहाँ f(x) को 0 करते हैं तो ये 4 वहाँ जाके पॉजिटिव डिवाइड बाय -3, -4/3। तो -4/3 को आप कैलकुलेटर में करके देख लें, उसका पॉइंट आ जाएगा आपके पास। तो ये आ जाएगा -0.1। आगे जो भी पॉइंट के बाद आ जाए, इतना आपको पता चल गया है कि ये -0.1 है, तो 0 के काफ़ी करीब होगा। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं 0, -4 और -0.1 और 0। ये दो पॉइंट्स लैदा से ड्रॉ करके इनकी लैदा लाइन लगानी है हमने, और फिर हम इसमें उसी मेथड से x है, g(x) है, x 0 कर दें तो y की वैल्यू g(x) की आ जाएगी 3। g(x) को 0 करेंगे तो 3 उधर जाके माइनस का और बाद में उसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -6। तो पॉइंट्स आ जाएंगे 0, 3 और -6, 0। ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं। अब हमने इनको एक ही ग्राफ के ऊपर बनाना होता है, उसी मेथड से आप बना लें जी। तो एक आप लाइन ड्रॉ कर लें पहले x एक्सिस y एक्सिस की, दूसरी लाइन आप ड्रॉ कर लें x एक्सिस की, ओरिजिन को मेंशन किया, x एक्सिस y एक्सिस मेंशन हो गए, इनके एरो लगा दिए। पहले आप ये रेड वाले पॉइंट्स लगाएंगे 0, -4, तो -4, ये -1, ये -2, -3, -4, ये 0, -4, ये वाला पॉइंट आप मेंशन कर दें, थोड़ा सा गाढ़ा कर दें। -0.1, अगर ये 1 है तो 0.1 0 के बहुत करीब होगा। इसके 1 तक 10 पार्ट्स करेंगे तो जो फर्स्ट पार्ट होगा वो 0.1 होगा। ये यहाँ पे आपने मेंशन किया। इसके बाद आप स्केल की हेल्प से इन दोनों पॉइंट्स को 0.1 को और -4 0, ये जो आया था 0 -4, इनको आपस में ज्वाइन करना है आपने। तो इस तरह से आपने ज्वाइन किया, एरो बना दिए, एक लाइन हमने ड्रॉ की। सेकंड लाइन देखते हैं, उसमें पॉइंट से 0, 3, 0, 3 कहाँ पे आएगा, ये अगर 1 है, ये 2 है, तो ये 3, ये 0, 3 पॉइंट है। दूसरा पॉइंट लेना है -6 और 0, तो ये x का -1 था, -2, -3, -4, -5, -6, ये है -6, 0। स्केल की हेल्प से आप इन्हें इस तरह से ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइन कर देते हैं, ये स्केल की हेल्प से हो गए ज्वाइन। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे आ रहा है इनका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला है। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आना कहाँ पे चाहिए, अगर आपने इसको ग्राफ के ज़रिए से बिल्कुल एग्जैक्ट बनाया हो तो फिर इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये आ जाएगा -2, -2 पर। ठीक है, इसके बिल्कुल नीचे भी -2 होगा और इसकी -2 और +2, सॉरी, क्योंकि -2 तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता है। -2 +2, ये 2 के सामने पॉइंट आना चाहिए। और क्योंकि ग्राफ मैंने रफ़ ग्राफ बनाया हुआ है इसलिए एग्जैक्ट इसमें पॉइंट आपको पता है क्लियर नहीं होते, तो एग्जैक्ट ग्राफ बनाएंगे तो यही वाला पॉइंट आएगा -2 और 2। पार्ट 5 पे आ जाएंगे उसी तरह से, x -1
जी ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे आप x एफ ऑफ एक्स को ज़ीरो करें -1 आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स को ज़ीरो करें तो +1 आ जाएगा। x जी ऑफ एक्स को ज़ीरो कर दें तो y की वैल्यू उसमें क्लियरली हमें नज़र आ रही है 3। लेकिन यहाँ पर ये लीनियर ग्राफ नहीं है, ये है क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ में हमने क्या करना होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ में हमें सिर्फ एक ही पॉइंट नहीं चाहिए होता, हमें मज़ीद पॉइंट भी चाहिए होते हैं। तो इसलिए ये जो लीनियर वाला मेथड है इस पे यहाँ पे यूजेबल नहीं है। लेकिन x को ज़ीरो करके जो y मिलता है वो तो हम फाइंड कर ही सकते हैं, यानी एक पॉइंट तो हमारे पास इस पे क्लियर है कि वो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि आप g ऑफ x को ज़ीरो कर दें उसी मेथड से। g ऑफ x को जब ज़ीरो करते हैं तो यहाँ और भी हमारे पास पॉइंट्स आ जाते हैं। पॉइंट्स इसमें कैसे आएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होगा और उसमें आप इसे x की वैल्यूज़ निकाल देंगे। अगर मिड टर्म ब्रेक होती है तो आप उसके ज़रिए से भी निकाल सकते हैं। तो मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला थोड़ा लेंथी हो जाएगा, मिड टर्म ब्रेक की हेल्प से कर लेते हैं। तो ये होगा -x और -3, x कॉमन कर लें x-1 और -3 कॉमन कर लें x-1, तो x-1 और x-3 इक्वल टू 0। x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं 1 और 3, जबकि हमने g ऑफ x को ज़ीरो किया था। इसका मतलब है कि जब मैं g ऑफ x को ज़ीरो करूँगा तो g ऑफ 0 पर हमें आंसर मिलेंगे 1 और 3, दो आंसर मिलेंगे, यानी 1 और 0 पॉइंट आ गया और 3 और 0 पॉइंट आ गया। 3 पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं। 2 पॉइंट्स ये जो मैंने अभी आपको बना के बताए हैं और एक पॉइंट कौन सा था, ये वाला 0 3, 3 पॉइंट्स इसके आ गए। तो इसके पॉइंट्स आए थे 2, 0 -1 1 0, ये लिखते हैं 0 -1 1 0, ये पॉइंट्स थे। और इसमें 3 0 के साथ ऊपर एक पॉइंट आया था 0 3। 3 पॉइंट्स इसके हमने ड्रॉ कर लिए हैं। तो अब इसमें 3 पॉइंट्स जो हमारे पास इसके आगे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है जिसमें x की पावर 2 होती है, हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, उसका जो कर्व वो पैराबोला फॉर्म बनता है। मतलब इस तरह का कर्व बनेगा या इस तरह का कर्व बनेगा या इस तरह का या फिर इस तरह का। तो ये 4 शेप्स हैं, इसी शेप का ही कोई ना कोई ग्राफ इसमें बनता है, सिंगल शेप का। ये 4 मैंने बनाई हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें इसका वर्टेक्स चाहिए होता है। वर्टेक्स ये वाला पॉइंट होता है, हर किसी का वर्टेक्स शेप में लहदा है। ये वर्टेक्स या तो हाईएस्ट पॉइंट होता है या लोएस्ट पॉइंट होता है। क्योंकि हम फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं, पैराबोला की बात मैंने इसलिए की कि पैराबोला की तरह का ग्राफ बनता है इसका, वरना ये ग्राफ इस केस में नहीं आएगी। क्योंकि फंक्शन का ग्राफ हमेशा आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, अच्छा इसी चैप्टर में 2.1 में, कि वर्टिकल लाइन टेस्ट अगर करते हैं तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए। इसलिए इन दोनों में से कोई एक शेप बनेगी। तो अगर इन दोनों में से कोई एक शेप बनती है तो इसमें लोएस्ट पॉइंट हो सकता है या हाईएस्ट पॉइंट हो सकता है। इस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स, जो लोएस्ट या हाईएस्ट पॉइंट इसमें आता है। ठीक है, तो एक ही पॉइंट होता है, या तो लोएस्ट होता है एक पैराबोला में या तो हाईएस्ट होता है। उसके लिए हमें ये चीज़ चाहिए होती है h। इसकी वैल्यू आपने नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें इसको तफसील से पढ़ना है थोड़ा। तो यहाँ मैं सिर्फ ये वैल्यूज़ ही बता देता हूँ कि h की वैल्यू -b/2a आपने बनानी है और k की जो वैल्यू है वो आएगी फंक्शन के अंदर, आपने इस h की वैल्यू को पुट करना है, वहाँ से एक वैल्यू आएगी k की। तो फिर ये वर्टेक्स आएगा जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे hk, ये आपको लाजमी तौर पे चाहिए होगा। ठीक है, तो ये हम बनाते हैं। -b/2a कहाँ से आना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि उसने सवाल में दी हुई है। इसमें आपको पता है a कोफिशिएंट होता है x² का, b होता है x का कोफिशिएंट -4। ठीक है, तो b की वैल्यू आ गई -4 डिवाइड बाय 2 और a की वैल्यू लेके आनी है। a की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी है 1, तो लिख दें 1, तो 4/2 आ गया 2। h की वैल्यू 2 है तो आप g ऑफ 2 पुट करेंगे, g ऑफ 2 यानी फंक्शन है, यही फंक्शन है ना, इसमें आपको 2 पुट करना है। 2 पुट कर दें, 2² -4 × 2 + 3, तो
तो 4 माइनस 8 प्लस 3, ये आ गया -1। तो आपके पास जो वर्टेक्स आया है, जो हाईएस्ट या लोएस्ट पॉइंट होता है वर्टेक्स एच के, यानी 2 माइनस 1 आया है पॉइंट। तो ये इसकी लोएस्ट वैल्यू है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ ए जो है, ये देखें, ये सारा मैंने कहा था कि तफसील चैप्टर 3 में आनी है। थोड़ा सा मज़ीद बता ही देता हूँ कि यहाँ पे कोफिशिएंट होता है ए पे डिपेंड करता है कि ए नेगेटिव है अगर, तो उसका मतलब है कि इसका मैक्सिमम पॉइंट कोई आएगा, हाईएस्ट पॉइंट कोई होगा। और अगर ए पॉजिटिव है उसका मतलब है इसका मिनिमम पॉइंट कोई होगा, ठीक है, यानी कि लोएस्ट पॉइंट। तो हमारे पास जो ए है यहाँ कोफिशिएंट वो 1 था, पॉजिटिव है, इसका मतलब है पॉइंट आएगा मिनिमम। मिनिमम पॉइंट आने का मतलब क्या है? मिनिमम पॉइंट आने का मतलब है कि जो ग्राफ है ना वो ये वाला बनेगा, इसमें मिनिमम पॉइंट है वर्टेक्स, ठीक है। जो नीचे बना हुआ है इसमें मैक्सिमम पॉइंट है वर्टेक्स, तो इस तरह से होगा। तो हमने अब इसमें उसी मेथड से स्केल बनाकर उसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को मेंशन करना है। तो आप बनाएंगे यहाँ पे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने अभी बनाए हैं, ओरिजिन है। पॉइंट कौन से थे हमारे पास? 0 -1 1 0, 0 -1 और 1 0, ये ड्रॉ करने हैं पहले। 0 -1, ये -1, 0 -1 और 1 0, ये 1 है तो 1 0, ये 2 पॉइंट्स हैं, पहले इनकी हम ना लाइन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन था तो इसमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होगी हमें। तो ये स्ट्रेट लाइन जैसे पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3, ये काफ़ी सारे पार्ट्स में हमने किया है। लीनियर हो गया, ये लीनियर की लाइन ड्रॉ हो गई। क्वाड्रेटिक में हमें ज़्यादा, क्योंकि कर्व बनाना है तो पॉइंट्स ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो ये आपको मैंने बताया था कि हमारे पास ये 3 पॉइंट्स हैं, 1 2 3। उसके अलावा हमने अभी अभी एक वर्टेक्स इसका फाइंड किया था, ये 4 पॉइंट्स हैं। वर्टेक्स आपको मैंने बता दिया कहाँ पे होना चाहिए। तो पहले आप वर्टेक्स को ढूंढ लें, 2 -1, 2 -1 देख लेते हैं कहाँ पे आना चाहिए। ये यहाँ पे 2 है, ये -1 है, तो ये पॉइंट बनता है 2 -1। 2 -1 पॉइंट हमने ढूंढ लिया। इसके बाद जहाँ पे x की वैल्यू 0 आ रही है वो वाले पॉइंट्स हमें चाहिए। वो पॉइंट कौन सा है? वो पॉइंट हमारे पास है 0 3, क्योंकि यही वाले सारे पॉइंट्स हैं ना, तो 0 3 चाहिए। 0 3 0 3 1 2 और ये 3, गैप शायद ज़्यादा बना ले हैं मैंने, थोड़ा ग्राफ फिर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। चलें, 0 3 आ गया। अब इसमें जहाँ पे y 0 है वो वाले पॉइंट्स कौन से हैं? 1 0 3 0, 1 0 3 0, 1 0, ये वाला एक पॉइंट है, और 3 0 यहाँ पे है, 3 3 0 ये। इनको अब ज्वाइन करते हुए आपने कर्व बनाना है, इनको ज्वाइन करना है आपने। ऐसे ज्वाइन करते हुए आप इसे प्रोड्यूस कर देंगे ऊपर की तरफ। इसी तरह इसको भी आपने इसी तरह ज्वाइन करना है और इसको भी यूँ प्रोड्यूस कर देना है। ये तो प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये कर्व असल में आपको बताया था कि इस तरह की शेप है, तो ये इसी तरह की शेप बनी है। जहाँ जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, एक तो ये वाला है 1 0, और एक यहाँ पे आएगा। इसके बिल्कुल नीचे ग्राफ के पेपर में आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, और इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे जो वैल्यू आ रही होगी वो हम इसके इस जगह पे लिख देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू आनी है आपके पास 4 3, ठीक है, 4 3। ये इसके 4 के सामने होगा, उसके 3 के सामने होगा, थोड़ा ऊंचा बन गया ये। दूसरी तरह 4 3, और नीचे जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये है 1 0। तो आप लिख देंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर 1 0 एंड 4 3। तो ये इस तरह से हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है। तो पार्ट 6 में भी इसी मेथड से एफ ऑफ एक्स गिवन है हमें, एफ ऑफ एक्स है 3x + 4। फिर इसमें
जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। एक्स और एफ ऑफ एक्स, एक्स ज़ीरो करें, एफ ऑफ एक्स 4, एफ ऑफ एक्स ज़ीरो करें तो फिर -4/3। -4/3 कितना होता है? -0.1। पॉइंट आ गए 0.4 और -0.1 और 0, ये दो पॉइंट्स आ गए। इसको भी आप इसी मेथड से x और g ऑफ x इसमें ज़ीरो करते हैं तो क्या आएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक आपको मैंने बताया था कि थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आएगा, बस एक पॉइंट हमें यहाँ से मिल सकता है। अगर मैं x को ज़ीरो करता हूँ तो y 8 आ रहा है। उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए था, इस पूरे को g ऑफ x को ज़ीरो करना है ना, तो फिर वो बॉक्स वाले मेथड से यानी टेबल वाले मेथड से नहीं आता, फिर वो पुट वाले मेथड से आता है। हमने असल में पुट किया है g ऑफ x को ज़ीरो, तो देखना x क्या आता है। तो अगर तो मिड टर्म ब्रेक होती है तो हम कर लेते हैं, हो रही है। x -2 x + 4, दो वैल्यूज़ x की आ गई है ना हमारे पास, एक वैल्यू आ गई है 2, दूसरी वैल्यू आ गई है 4। तो पॉइंट्स हमारे पास थे एक लाइन के लिए 0.4 और -0.14, और यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं इस पैराबोला के, वो पॉइंट्स आए हैं 0 -8 और x की वैल्यू 2 के साथ y 0 है, x की वैल्यू 4 के साथ y 0 है। 3 पॉइंट्स ये, और हमें वर्टेक्स भी चाहिए। फॉर वर्टेक्स h की वैल्यू क्या बताई गई थी इसके वर्टेक्स के लिए, -b/2a। तो ये आपके सामने इक्वेशन है, b इसमें 2 है, a 1 है, तो -b/2a, -2/2 × 1 -1, ये आ गई इसकी h की वैल्यू। अब आपने इसकी k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो k की वैल्यू का क्या मेथड था कि g में h की वैल्यू लगा दें आप। h की वैल्यू -1 है, तो जो गिवन फंक्शन था उसमें x की जगह आपने -1 लगाना है। 2 × -1 और -8, 1 -2 -8 -9, k की वैल्यू -9, तो वर्टेक्स एच के होता है ना, तो एच के यानी -1 -9। तो ये वाला एक पॉइंट इसमें लेके आना है हमने। तो ये पॉइंट्स हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक ज़रा जल्दी में, क्योंकि वो स्केल के साथ थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो 0.4 कहाँ पे आता है, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं जी ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 है। 0.4 आ गया। -0.1, ये अगर 1 है माइनस का, तो -0.1 यहाँ कहीं आ रहा होगा। ये दो पॉइंट्स आ गए हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से आपने एक लाइन ड्रॉ की है, लाइन ड्रॉ हो गई। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको चाहिए ये वाले तीनों पॉइंट्स। 0 -8 है, तो हम यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और ये वाला हम लगा लेते हैं कि ये -8 है। ये पॉइंट एक हो गया। दूसरा पॉइंट चाहिए 2 0, तो 1 और 2, ये वाला पॉइंट आ गया 2 0, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमें चाहिए 4 0 3 4, ये है 4 0 पॉइंट। तीनों पॉइंट ये वाले हो गए, और एक पॉइंट वर्टेक्स वाला चाहिए, -1 -9, -1 यहाँ पे है, -9 इसके यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे कहीं इसका वर्टेक्स आ रहा है, ये वर्टेक्स आ रहा है इसका, ठीक है। इसके हम कहते हैं कि ये वर्टेक्स है, वी बनाते हैं। तो वर्टेक्स के बाद आपको अंदाज़ा है कि आपने क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे 4 0 2 0 इकट्ठे नहीं आ सकते। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या मसला हुआ है जी। यहाँ पे ये -4 आना था, तो -4 0 है, 4 0 नहीं चाहिए हमें। तो -1 -2 -3 और -4, ये वाला पॉइंट है 4 0, ये वाला नहीं है, ये 4 0 है। क्योंकि वर्टेक्स के एक पॉइंट इधर होगा, एक पॉइंट उधर होगा डेफिनेटली, इसीलिए मुझे ये भी क्लियर हुआ, और आप भी इसको देखिएगा, अंदाज़ा कैसे हो जाता है कि कहाँ से गलती है कहाँ से नहीं। इसको ज्वाइन करना है, इसको इसके साथ ज्वाइन करना है गोलाई में।
वर्टेक्स फाइंड करना लाजमी है क्योंकि वहीं से कर्व को आपने मोड़ना है। बाकी 2 पॉइंट चाहे यही वाले ले लें आप, इस पॉइंट की भी हमें ज़रूरत नहीं थी, हमें सिर्फ ये वाले 2 पॉइंट चाहिए होंगे और एक वर्टेक्स, 3 पॉइंट्स ये वाले काफ़ी होंगे कर्व बनाने के लिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ रहा है इस लोकेशन पे। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या आ रही होगी, यहाँ पे हमने इसको बनाया है वही मेथड जो मैंने आपको बताया कि एक रफ़ मेथड की वजह से ये जो रेड लाइन है ना, ये रेड लाइन थोड़ी सी शायद इधर होगी या इधर होगी, क्योंकि थोड़ा ये पॉइंट मेंशन करने में थोड़ी ख़राबी आ गई है रफ़ बनाने की वजह से। तो यहाँ पे बहरहाल जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो यहाँ पर x के y के सामने जो वैल्यू आएगी ना वो लिखनी होती है। तो इस क्वेश्चन के केस में हमारे पास वैल्यू आनी है -3 -5। नेक्स्ट ग्राफ आप देखेंगे पार्ट नंबर 7 है। पार्ट 7 में भी इसी मेथड से f ऑफ x है, एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक। तो ये भी वैसे ही है। लीनियर का तो आपको याद हो गया है अब कि x को 0 जब करना है तो y की वैल्यू क्या आनी है, फिर y को 0 करना है यानी f ऑफ x को, तो उसके बाद x की वैल्यू आएगी 1/2 0.5 बन जाएगी। 2 पॉइंट्स आगे 0 -1 और 0.50। यहाँ पे हमने g ऑफ x को ही 0 करना है, हमें 2 पॉइंट चाहिए बस। जब मैं इसको 0 कर दूँगा तो मेरे पास x कॉमन करके x -4 = 0 से 2 आंसर आ रहे हैं 0 4। तो 2 आंसर्स को हम क्या करते हैं 0 0 4 0, इन दोनों जो वैल्यूज़ आती हैं दोनों के साथ y को 0 करना है, क्योंकि मैंने g ऑफ x को 0 रखा था ना, तो y की वैल्यू आपने पॉइंट में सेकंड वैल्यू 0 रखनी है। दूसरी चीज़ मुझे क्या चाहिए होती है, वर्टेक्स चाहिए होता है। इसमें वैल्यूज़ लगा दें तो -b 2 × a, तो ये आ जाएगा 4/2 2। k कैसे निकलता है इसमें से, g ऑफ h 2 है, ठीक है जी। तो g की वैल्यू x² - 4x है, 2² - 4 × 2। तो वर्टेक्स आ गया h के 2 - 4। उसी तरीके से आप x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करने के बाद पॉइंट्स पहले लाइन के बनाएंगे। 0 -1 0 -1 यहाँ पे आ रहा है -1, ये एक पॉइंट हो गया। 0.5 और 0 0.5, अगर ये 1 है तो 0.5 यहाँ पे है। इन दोनों को आपने ज्वाइन करते हुए एक लाइन प्रोड्यूस की है, उधर को एक इधर को, ये आपके पास आ गई लाइन। अब आपने इसके पॉइंट्स मेंशन करने हैं 0 0 4 0। 0 0 तो पता है कि यहाँ पे आता है 4 0 1 2 3 4, ये है 4 0। वर्टेक्स 2 - 4, 2 यहाँ पे है, इसके नीचे 1 2 3 4 यही है, ये वाला पॉइंट है वर्टेक्स 2 - 4। वर्टेक्स की तरफ से ही आप कर्व को यूँ मोड़ देते हैं और बाकी दोनों पॉइंट्स के साथ आप मिला के इनको कर्व को ऐसे प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है यहाँ पे, तो जो भी x और y की वैल्यू इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आपको मिलेगी वो होगी 2 - 4 इज़ रिक्वायर्ड वैल्यू, सॉरी 2 - 4 नहीं 1 - 3 होगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्योंकि ग्राफ जो है ना वो आपको पता है कि मैं ग्राफ पेपर पे नहीं बना रहा, तो एग्जैक्टली तो उसने बनना नहीं है, लेकिन आपको समझ आ जाएगी कि ग्राफ बनाना कैसे है। उसके बाद पार्ट नंबर 8 है, इसमें f ऑफ x क्वाड्रेटिक है, तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्वाड्रेटिक कौन सा है, f ऑफ x है कि g ऑफ x है। एक लीनियर है एक क्वाड्रेटिक है, तो आप x और g ऑफ x को पहले बना लें। x को 0 करके y 6 आ रहा है, y को इसको 0 करेंगे तो ये -6 आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट आ गए 0 6 और -6 0, ये 2 पॉइंट्स आपके पास आ गए लाइन के। यहाँ पे आपने इसको 0 के इक्वल करना है f ऑफ x को। -1 से आप पहले मल्टीप्लाई कर देंगे ना इसको,
ताकि जो x का स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव हो जाए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि मिड टर्म ब्रेक इसमें हो नहीं रही। तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये 9 आ जाता है और प्लस 8 आ जाता है, डिवाइड बाई 2a से 2 आ जाता है। ये बन जाता है -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 17/2। तो इसको कैलकुलेटर में आप सॉल्व करके देखें तो इसके दो आंसर आने चाहिए। एक प्लस वाला पहले करेंगे, यानी इस प्लस माइनस को सेपरेटली पहले प्लस यूज़ करें इसी के अंदर, तो 0 पॉइंट, और उसके बाद माइनस यूज़ करें, दो वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी 3.56, 0.5 और 3.5 है। 6 को छोड़ दें, अगर राउंड ऑफ करें 0.6 और 3.6 कर दें नेगेटिव, तो आप बना सकते हैं इस ग्राफ को। फिर हमें वर्टेक्स भी तो चाहिए ना। वर्टेक्स कैसे आता है, एच की वैल्यू क्या थी, -b/2a, ठीक है। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 3 को माइनस करेंगे तो -3/1 है, ए की वैल्यू 1 है, तो -1.5 -1.5, और के की वैल्यू कहाँ से आती है, जी ऑफ एच से, तो जी ऑफ -1.5, -1.5 को आप इसके जी में पुट कर देंगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा इसका 4.1। तो वर्टेक्स हमारे पास आ जाएगा एच के, ये वाला, ये वर्टेक्स यूज़ किया जाएगा। तो 3 पॉइंट्स इसके आपको पता है कि हमने बनाने हैं, और बाकी 2 पॉइंट्स लीनियर फंक्शन के बनाने होते हैं। तो लीनियर के जो पॉइंट्स थे उनको देखते हैं, 0 6 -6 0, ये बनाने हैं। 0 6 1 2 3 4 5 6 0 6, और -6 0 दूसरा वाला देख लें ज़रा अगेन, -6 0 -6 1 2 3 4 5 6 -6 0, ये दो पॉइंट्स आ गए। इन दोनों को स्केल की हेल्प से आपने प्रोड्यूस कर देना है बोथ साइड। स्ट्रेट लाइन लगनी है, थोड़ा सा कर्व नज़र आ रहा है क्योंकि मैं स्केल यहाँ रूलर को यूज़ नहीं कर रहा। तो बाकी जो पॉइंट्स हैं उनको भी हमने देखना है। बाकी जो पॉइंट्स हैं थे यहाँ पे हमारे पास, इस केस में कौन कौन से पॉइंट आए थे, एक ये था -0.560, यानी इसको मैं कहता हूँ 0.6, और ये था -3.6, साथ इसके y तो 0 रहना है, 0.6 और -3.6, 0.6 1 से पहले अगर 10 पॉइंट बनाए तो छठा पॉइंट जो होगा ना 0.6 होगा, ये वाला पॉइंट है 0.60। दूसरा पॉइंट -3.60 करना है, -3 1 2 3, और ये 3 और 4 के दरमियान अगर 10 हिस्से करें तो छठा हिस्सा जो होगा ना वो -3.6 होगा। ये दूसरा पॉइंट आ गया। तीसरा पॉइंट एच के वाला होता है, ये वाला -1.5 और 4.1, -1.5, ये 1 है, ये 2 है, तो ये -1.5 है, -1.5 यहाँ पे है, 4.1 यकीनन ऊपर होगा, 1 2 3 4, 4.1 यहाँ पे होगा। तो इसके बिल्कुल सामने, क्योंकि ये पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, -1.5 और 4.1, ये वर्टेक्स है, ठीक है, ये वाला। इसको आपने मिलाना है इसके साथ, इसको आपने मिलाना है दूसरे के साथ, इसको नीचे की तरफ प्रोड्यूस, इसको भी इधर की तरफ प्रोड्यूस कर देना है, ठीक है जी। वर्टेक्स से ही आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया कि इसने टर्न ओवर करना है। तो जहाँ पे लाइन और पॉइंट आपस में मिलते हैं वो दो पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, तो दोनों पॉइंट्स जो हैं ये हमने आंसर में यहाँ पे मेंशन करने हैं कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया है। तो वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है लाइन का और इसका, रिक्वायर्ड है -2 और 4, एक ही पॉइंट है। वो एक ही कैसे पता चला, क्योंकि जब प्रॉपर ग्राफ पे बनाएंगे तो एक ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 3 में पहला जो पार्ट है इसमें भी हमने ग्राफ ही ड्रॉ करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 3x। तो उसी तरह आप इसमें टेबल बना लें। इसमें एक x है और एक इसमें y है। आप इसमें वैल्यूज़ लगाते जाएं। 0 लगाएं, 0 आंसर आएगा। अब कैलकुलेटर की हेल्प से आपको करना पड़ेगा। इसमें 1 लगा लें तो कैलकुलेटर की हेल्प से देखें इसकी वैल्यू क्या आती है। फिर इसमें 2 लगाएं, कैलकुलेटर की हेल्प से वैल्यू इसकी देखें क्या आती है। फिर इसमें आप 3 लगाएं, कैलकुलेटर की हेल्प से वैल्यू देखते जाएं और वैल्यूज़ आप बनाते जाएं। 5 पे 3.87 आएगी, 6 पे 4.24 आएगी, 7 पे 4. जितनी मर्ज़ी आप वैल्यूज़ यहाँ बनाते जाएं। तो x एक्सिस और y एक्सिस आप बनाएंगे उसी मेथड से। सिंपल आप लाइंस ड्रॉ कर दें। क्योंकि इसमें पॉजिटिव वैल्यूज़ ही सारी ली हैं हमने, तो ग्राफ भी हम इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पे ओरिजिन है, ये 1 है, ये 2 है, इसी तरह ये 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये वैल्यूज़ चलती जाएंगी। तो यहाँ पे भी आप वैल्यू बना लें, 1 बना लें, 2 बना लें और 3 बना लें, 4, 5, 6। ये हमारे पास ग्राफ था। 1 और 1.73, ये 1 के सामने और 1.7 तकरीबन 2 से थोड़ा नीचे होगा। ये एक पॉइंट है, एक तो ओरिजिन है ना ये वाला पॉइंट। 2 के साथ 2.45 है, 2.45 इसके मिड से आ रहा होगा, यहाँ पे आएगा। 3 के साथ 3 है, ये 3 और नीचे वाला 3। 4, ये 4 है, 4 के ऊपर 3.46 है, इसके मिड से आ रहा होगा यहाँ पे। 5 के साथ 3.87 है, तो ये 5 के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे आएगा। 6 के ऊपर 4.24 है, ये थोड़ा सा और ऊपर आएगा, ये थोड़ा सा और ऊपर आएगा। तो इस तरह ग्राफ के 5-6 पॉइंट्स भी काफ़ी थे। इसको हम ऐसे कर्व के साथ इनको ज्वाइन करना शुरू हो जाएंगे और ज्वाइन करते करते ये आगे को प्रोड्यूस होता रहेगा। हमारे पास पॉइंट्स आते जाएंगे और ये ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं जी, इसका सेकंड है। बिल्कुल उसी तरह x और y आप इसमें से बना लेंगे। x इसमें अगर आप 0 करते हैं तो y 5 आ रहा है, x 1 से y 6 आ रहा है, 2 से 6.41 कैलकुलेटर से ही आपने करने हैं, 3 से 6.73 आ रहा है और 4 से 7 आ रहा है। मेरा ख्याल है इतने काफ़ी हैं, बाकी आप जितने चाहें आप बना सकते हैं। तो पहले आप इसमें एक लाइन ड्रॉ कर लें y एक्सिस की, फिर आप लाइन ड्रॉ कर लें इसमें x एक्सिस की। इसमें x की वैल्यूज़ y की काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। तो x की वैल्यू 1, 2, 3 और 4, ये 4 तक हमने बना लिया क्योंकि मैंने जो वैल्यूज़ पुट की हैं 4 तक की हैं। अच्छा जी, तो आप 5, 1, 2, 3, 4, 5 आप यहाँ पे लिख लें क्योंकि 5 से आपका ग्राफ ज़्यादा स्टार्ट हो रहा है। 0 से 5 यहीं से स्टार्ट होना है। 5 के बाद अगली वैल्यू y की 6 आनी है, तो 6 इसके क्लोज ही रखते हैं। उसके बाद 7 यहाँ पे रख लेते हैं। 6.4 यहाँ कहीं समझ लें आएगी, 6.7 यहाँ कहीं आएगी। ठीक है, इतनी ही हमें चाहिए। तो पॉइंट्स लगाते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो 0 से 5 ये वाला पॉइंट है। 1 पे 6 है तो ये 1 और ये 6 दूसरा। 2 पे 6.41 है। 3 पे 4173 के सामने हमने जो ये वाला सपोज किया था इसके सामने। 4 पे 7 के सामने आ रही है। तो ये कर्व इस तरह से चल रहा है, ये ऐसे कर्व चल रहा है।
प्रॉपर ग्राफ पे अगर आप बनाएंगे तो आपको फिर ये क्लियर नज़र आएगा कि ये ग्राफ इसी तरह आगे प्रोड्यूस होता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसका देख लेते हैं, पार्ट नंबर 3। -1/2 स्क्वायर रूट एक्स, सारा मेथड सेम है। इसमें भी वही आप लगाते जाएं, 0 1 2 3 लगा लें, 4 लगा लें, 5 6 तक हम कर लेते हैं। कैलकुलेटर की हेल्प से आपने वैल्यूज़ लगाते जाना है इसमें, -0.5, -0.7, -0.8, ये 0 है, 0.8 है, -1 है 4 पर, और 5 पर -1.1 है, और 6 पर -1.2 है। ग्राफ की हेल्प लें स्केल की, और वाई एक्सिस बना लें। ये हो गया वाई एक्सिस। इसमें वैल्यूज़ नेगेटिव भी आ रही हैं तो नीचे की तरफ ग्राफ जाएगा ज़्यादा, तो नीचे तक हम इसको बना लेते हैं। ठीक है जी, तो अच्छा देखते हैं जी इसमें क्या कुछ होता है। अब 0 0 चाहिए, ये पॉइंट 1 -0.5, तो अगर 1 यहाँ पे है तो 0.5 यहाँ होगा ना। ठीक है, ये 0.5 कर लेते हैं, ये -1 कर लेते हैं, -0.7 है, -0.8 और फिर 1 है। इसका मतलब है गैप को थोड़ा इंक्रीज़ हम कर लेते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होगा हमें, तो गैप को इंक्रीज़ कर लेते हैं। हम 1 को ले आते हैं यहाँ पर, ये 1 कर लेते हैं, तो इसके दरमियान 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हम पूरी टाइम यानी बड़ा बॉक्स जो है ना 1 का बना लेते हैं। तो ये -1 वैल्यू होगी, -0.5 यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और इसी तरह आगे हम चलेंगे, तो ये 1 है, ये 2 है, फिर 3 4 5 और 6। ठीक हो गया, तो 0 0 पॉइंट मैंने मेंशन कर दिया है, 1 और 0.5 नेगेटिव, ये पॉइंट दूसरा हो गया। तीसरा है 2 और -0.7, ये 0.7 है नेगेटिव, 2 के सामने और इसके सामने। 3 और -0.8, 0.8 थोड़ा सा नीचे है इससे। 4 पे -1 पे आ रहा है, 4 पे -1 पे आ रहा है, 5 पे -1.1 थोड़ा और नीचे है, 6 पे -1.2 थोड़ा और नीचे है। तो कर्व इसको मिलाएं तो ये कर्व की डायरेक्शन जा रही है, ये कर्व है इसमें। नेक्स्ट आ जाएं पार्ट नंबर 4 पर। पार्ट नंबर 4 में है -√x + 1 और +2। इसमें भी आप उसी तरह से बना लें, x y। ठीक है, x इसमें आप कितना पुट कर सकते हैं, अब स्क्वायर रूट फंक्शन आ गया, पहले भी स्क्वायर रूट फंक्शन ही थे, तो हमने स्क्वायर रूट फंक्शन में कोई ऐसी वैल्यू नहीं ली जो कि नेगेटिव वैल्यू हो, क्योंकि नेगेटिव से आयोटा बनता है, वो हम बना नहीं सकते थे। तो मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जितने भी पार्ट्स मैंने किए हैं, यहाँ से देख लें ज़रा। पार्ट 1 मैंने किया, 0 से स्टार्ट किया। 0 से स्टार्ट करने की मेन रीज़न यही थी कि इसकी जो रेंज है ना, जो x की वैल्यू यहाँ पे है, ये स्क्वायर रूट के अंदर है ना, x स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसको x को मैं नेगेटिव पुट ही नहीं कर सकता, इससे आयोटा बन सकता है। और इसकी रेंज आपको पता है कि हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर्स आती है स्क्वायर रूट की, तो इस वजह से मैंने इसमें 0 से स्टार्ट किया था, नेगेटिव शुरू नहीं किया। इसमें भी नेगेटिव नहीं किया, 0 से स्टार्ट किया। तीसरा देख लें, स्क्वायर रूट के अंदर x है, नेगेटिव से स्टार्ट नहीं किया। यहाँ पे x + 1 है, इसके अंदर x + 1 है, तो ये पॉजिटिव रहना चाहिए, यानी कि मैं -1 और उससे बड़ी वैल्यूज़ को पुट कर सकता हूँ। ठीक है, -1 से छोटी वैल्यू अगर पुट कर दी तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आएगा, जिससे आयोटा बनेगा, वो हम कर नहीं सकते। इसलिए इसको मैं -1 से शुरू करूँगा, 0 से नहीं। -1 के बाद 0 कर देते हैं, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, फिर 4, फिर 5 तक हम पुट करके देख लेते हैं। तो -1 से इसका रिज़ल्ट 2 आ जाना है, 0 से 1 आ जाना है, 1 से 0.6 आ जाएगा, 5 8 है, 0.3 आ जाएगा। नेक्स्ट 3 पे 0 आ जाना है, 4 पे -0.2 होगा, और 5 पर होगा -0.5।
तो इतनी ही वैल्यूज़ काफ़ी हैं। हम फिर से उसी तरह एक स्केल बना लेते हैं, इसका वाई एक्सिस बना लेते हैं और उसके बाद हम इसका एक्स एक्सिस बना लेते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाकर ये हो गया ओरिजिन पे। गैप हमारे पास 1 2 3 4 -1 यहाँ से है, फिर ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। और y की वैल्यू इसमें 1 भी है, इसमें 2 भी है, तो बाकी नेगेटिव हैं, तो -1 है और -2 भी मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो -1 और 2, पहला पॉइंट है -1 2, यहाँ पे पॉइंट आ रहा है फर्स्ट पॉइंट। इसको मैं कलर ज़रा चेंज कर देता हूँ, ये वाला पॉइंट है -1 2। दूसरा पॉइंट है 0 1, x 0 है y 1 है, ये पॉइंट है 0 1। तीसरा पॉइंट है 1 पे 0.6, 1 पे 0.6, ये हो गया तीसरा। 0.3 और नीचे, 3 पे 0, ये यहाँ पे आ गया थोड़ा और नीचे, और ये यहाँ पे आ गया 3 पे 0। 4 पे नेगेटिव में चला गया, ये यहाँ पे आ जाएगा -2, माइनस इसके बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे कहीं आ जाएगा। तो ये कर्व ऐसे इसको आपस में जोड़ते जाएं और आगे प्रोड्यूस होता रहेगा। तो इस टाइप का ये कर्व बन जाएगा। नेक्स्ट आप इसमें देखिएगा पार्ट नंबर 5 को। पार्ट 5 में है y इज इक्वल टू, और ये क्यूब रूट है, इस बार क्यूब रूट में लिखा हुआ है 2x + 1। तो क्यूब रूट लिखा हो या जो भी लिखा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने इसके अंदर देखना है कि इसके अंदर वाली वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हैं। डोमेन इसकी क्या होगी, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट है ना ये, तो क्यूब रूट में स्क्वायर रूट नहीं है। अगर स्क्वायर रूट होता तो अंदर वाले को हम ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 करते। इसमें आप जो मर्ज़ी पुट कर सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सारा कुछ आप इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, सो सिर्फ स्क्वायर रूट का इशू था। तो -5 से हम शुरू कर देते हैं, और -3 -2 -1 0 1 2 3 4, जितनी मर्ज़ी वैल्यूज़ पुट कर दें। तो इस पे -2 आता है, तकरीबन -2.08 है, तो -2 ही लिख देते हैं। ये -1.9 है, चले मैं लिख देता हूँ 0.8। -3 पे आता है -1.7, -2 पे आता है -1.4, -1 पे -1, 0 पे 1, और 1 पे आएगा 1.4, 2 पे आएगा 1.7, फिर आएगा 1.9, 4 पे आएगा 2.08 और 5 पे आएगा 2.2। ये सारी वैल्यूज़ सेम इसी मेथड से, इसको यहाँ थोड़ा ले जाते हैं ऊपर, ये एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये सेकंड लाइन ड्रॉ होगी वाई एक्सिस की। इसमें हम मेंशन करते हैं किसी और कलर से 1 2 3 4 5 नेगेटिव एक्स की वैल्यूज़ लगानी है, -1 -2 -3 -4 -5, पॉजिटिव वैल्यूज़ भी लगाते जाएं। ये सारी लगा दी। अच्छा जी, -5 पे -2.8 है, तो ये 1 कर दें, ये 2 कर दें। नेगेटिव भी हैं, -1 कर दें, -2 कर दें। ठीक है, -5 पे -2.8 है, तो 2.0 है, ये वाला है एक पॉइंट। -1.9 इससे थोड़ा ऊंचा होगा, -1.7 थोड़ा और ऊंचा, -1.4 थोड़ा और ऊंचा हो जाएगा, और इस पे -1 पे -1 ही आ जाएगा, ये है। उसके बाद 0 पे इसने कितना आना है, 1, 0 पे 1 आ रहा है, और 1 पे थोड़ा और ऊंचा हो रहा है 1.4, 2 पे थोड़ा और ऊंचा हो रहा है, 3 पे थोड़ा सा, और 4 पे 2 के पास चला गया, 5 2 से थोड़ा और ऊंचा चला गया। इसको आप आपस में ज्वाइन कर दें, इस तरह करके इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे और फिर ये ऐसे हो जाएगा। इस तरह का ये कर्व है। ठीक है, पार्ट नंबर 6। पार्ट 6 में y इज इक्वल टू 2 एंड क्यूब रूट ऑफ x लिखा हुआ है, और साथ इसके -3 है जो कि क्यूब रूट से बाहर है।
क्यूब रूट है तो डोमेन इसकी फिर वही है, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स है और रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो आप इसमें जो मर्ज़ी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सारी। तो -4 से शुरू कर देते हैं, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4। -4 में आएगा -6.18, -3 में -5.9 है और -2 पे -5.5 है, -1 पे -5 और 0 पे आएगा -3। ठीक है, ये -3 है, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं, -3। और 1 पे क्या आएगा, -1, 2 पर -0.48, ठीक है, -0.12 और 4 पे 0.18। वाई एक्सिस बना लें, ये बना लिया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस बना लें, तो -5 और -6, पॉजिटिव तो वैल्यूज़ कम है, थोड़ा ऊंचा कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं बस, ठीक है, 1 एंगल पे भी कोई बात नहीं है। ये आ गया। इसमें मेंशन करेंगे एक्स की वैल्यूज़ को, -1, -2, -3, -4। पॉजिटिव वैल्यूज़ को भी मेंशन कर दें, 1, 2, 3 और 4, ये 0 है। नेगेटिव वैल्यू -4 पे -6 पे जानी है वैल्यू, तो बनाते हैं जी, -1, -2, -3, -4, -5, -6। पॉजिटिव वैल्यूज़ में y की मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रही है। तो शुरू करते हैं, पहला पॉइंट -4 से -6, ये -4 है और ये -6.18 है, यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा -3 पे तकरीबन 6 ही है, तो ये तकरीबन 6 पे रहने दें, इसको थोड़ा सा ऊंचा करना है। -2 पे 5.5 है, थोड़ा और ऊंचा करना है हमने। -1 पे -5 पे चला जाएगा ये, और 0 पे इसने -4 और -3 यहाँ पे आ जाना है, और 1 पे इसने -1 यानी यहाँ पे आ जाना है, और 2 पे इसने -0.8 पे आ जाना है। कलर चेंज करना पड़ेगा, यहाँ कहीं आ जाना है, ठीक है। और -1.23 थोड़ा और करीब हो जाएगा, 4 पे 0 के मज़ीद करीब हो जाएगा। अब आप इसका कर्व ड्रॉ करेंगे, इसको जोड़ दें आपस में जहाँ जहाँ पॉइंट्स लगे हुए हैं, ऐसे। ये इसका ग्राफ है। पार्ट नंबर 7, क्वेश्चन 3 का लास्ट पार्ट, इसमें है y इज़ इक्वल्स टू x³ + x -2 और क्यूब रूट है। फिर से क्यूब रूट है, जो मर्ज़ी आप पुट कर सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह से। -4 से शुरू कर लेते हैं, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। -4 पे इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 2.2, -3 पे रिज़ल्ट आ जाएगा 1.6, -2 पे 0, -1 पे -1.3, 0 पे रिज़ल्ट है -1.3, और 1 पे रिज़ल्ट है 0, 2 पे रिज़ल्ट है 1.6, 3 पे रिज़ल्ट है इसका 2.2, 4 पे रिज़ल्ट है इसका 2.6। उसी तरह से ही आप इसमें बनाएं, एक्स एक्सिस बना लें, -90 पे वाई एक्सिस बना लें, पॉइंट्स बनाने हैं आप, 1, 2, 3, 4, ये -4 तक है, 1, 2, 3, 4, ये +4 तक है, ये 0 है। अच्छा जी, x2 तक जा रहा है मैक्सिमम, ये 1 है और ये 2 है। नेगेटिव भी हैं, ये 1 है और ये 2 है नेगेटिव। तो -4 पे 2.2 है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट -4 से 2.2 है, 2.2 यहाँ से आएगा इसके पास, ये मेंशन हो गया। -3 से 1.6 है, 1.5 से थोड़ा सा ऊंचा,
यहाँ कहीं आएगा। -2 पे 0 है, -3 ये -2 इस पे 0 है, -1 पे -1.3 है, ये -1 और ये -1.3, यानी कि ये यहाँ कहीं आएगा। उसके बाद 0 पे भी -1.3 है, ठीक है। तो 0 पे भी यही वाला पॉइंट है, सेम ये आपस में ऐसे स्ट्रेट लाइन बना देंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट है 1 पे 0, ये 1 है तो ये 0 है। 2 पे 1.6, ये 2 और ये 1.6। 3 2.2, ये 3 है और ये 2.2। ये 4 है, इस पे 2.6 थोड़ा सा और ऊंचा हो जाएगा। तो इस कर्व को आप मिलाएं, ऐसे मिलाएं, यहाँ पे गुलाई में आप रखें, स्ट्रेट लाइन ना रखें, क्योंकि गैप आपने ज़्यादा रखा हुआ है ना, तो स्ट्रेट लाइन बनाना मुनासिब नहीं है। ये आप कर्व बनाएं। क्वेश्चन 3 completed. Now let us move to question number 4. Question number 4 says that a building's height over time is molded by h of t. एक फंक्शन उसने दिया है कैपिटल h of t, which is 100 plus 2t. t इसने बताया है कि टाइम है इन मंथ्स, ठीक है। द हाइट ऑफ अ ग्रोइंग ट्री नियर बाय इज गिवन बाय, दूसरा उसने फंक्शन दिया है ट्री की हाइट का, टी ऑफ टी, इसमें भी टी टाइम है, स्मॉल टी इज टाइम, 50 प्लस 10t प्लस टी स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में यहाँ कैपिटल एच ऑफ टी जो है ना, ये हमें गिवन है 20t, तो यहाँ पे मैंने 2t लिख दिया था, ये है 20t। अच्छा, पार्ट नंबर 1 में फिर ये क्या कहता है? पार्ट 1 में कहता है एट व्हाट टाइम विल द बिल्डिंग एंड ट्री हैव द सेम हाइट। तो सेम हाइट किस टाइम पे होगी? तो ये भी हाइट का फंक्शन है, ये भी हाइट का फंक्शन है, दोनों की हाइट आपस में इक्वल कर दें बाय गिवन। तो 100 प्लस 20t, 50 प्लस 10t प्लस टी स्क्वायर, ये लगा दें। वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप इस टी स्क्वायर को वहीं रहने दें, 10t और ये 20t वहाँ जाके माइनस होगा तो 10 रह जाएंगे, 50 और ये 100 वहाँ जाके माइनस होगा तो -50 बन जाएंगे। अगर तो मिड टर्म ब्रेक इसकी होती है तो मिड टर्म ब्रेक करें, अगर मिड टर्म ब्रेक नहीं होती है क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें। तो डेफिनेटली यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होगा। -b, ये +10 हो जाएगा ना, क्योंकि b नेगेटिव है, b स्क्वायर ये 100 हो जाएगा, और -4ac ये सारा मल्टीप्लाई होगा, -4 इंटू 1 इंटू -50, ये डायरेक्टली हम लिख लेते हैं 200 आ जाएगा। 2 इंटू 1 से ये 2 बनता है, 10 प्लस माइनस इनको ऐड करने हैं तो ये आ जाएगा 300। 300 जो है इसे हम लिख सकते हैं 100 इंटू 3, ठीक है, 100 इंटू 3 लिखा। तो 100 का स्क्वायर रूट हमें पता है कि ये 10 आता है, इसे 10 लिख दें। 3 का स्क्वायर रूट एज इट इज़ लिखा रहने दें, 10 कॉमन आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 ऑलरेडी कॉमन ही है, तो यहाँ पे 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आएगा। कटिंग हम कर लेते हैं, कटिंग करके इसका रिजल्ट आ रहा है 5 इंटू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। टी इसमें टाइम गिवन है, तो टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, इसका मतलब है कि जो t है वी विल हैव टू टेक इट पॉजिटिव। तो इसको आप कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू निकाल दें, 13.66 आ जाती है। राउंड ऑफ कर लें टाइम को तो 14 आ जाती है, मैंने 24 लिख दिया। ये 14 मंथ्स आ जाते हैं, क्योंकि उसने मंथ्स पूछे हुए थे, तो 14 मंथ्स अप्रॉक्सीमेटली इसका रिज़ल्ट है। सेकंड पार्ट इसका करते हैं। सेकंड पार्ट में कहता है व्हाट विल दैट हाइट बी। तो हाइट तो उसने आपस में हमें इक्वल दी हुई थी ना टाइम पर, तो जब हम टाइम पुट करेंगे, जो टाइम हमें मिला है 14 मंथ, इस पर उसकी हाइट कितनी होगी? इक्वल दी हुई थी, जिसमें मर्जी आप पुट कर दें। तो आई थिंक इट विल बी बेटर टू पुट इन द लीनियर इक्वेशन विच इज़ कैपिटल एच ऑफ टी, दैट इज़ 100 प्लस 20t। इसमें आप एच ऑफ टी की जगह पे लगा लें, जो असल वैल्यू थी वही लगा लें। कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर लेंगे तो ज़्यादा इजीली हो जाएगी। तो इसको आप लिखें
13.66। तो 100 प्लस, इसको कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई जब करते हैं तो 273.2 आता है। 100 ऐड कर देते हैं तो 373.2 मीटर्स। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड हाइट। नेक्स्ट वो ये भी कहता है क्वेश्चन में कि स्केच द ग्राफ ऑफ बोथ द फंक्शंस एंड डिटरमिन द टाइम व्हेन द ट्री विल ओवरटेक द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो इसका मतलब है ग्राफिकली शो करना पड़ेगा कि इनकी हाइट कॉमन किस पॉइंट पे आती है। वही जो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने किया था उसी तरह से हमें यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले हम इसमें टेक करते हैं जो लीनियर फंक्शन हमें गिवन किया हुआ था एच ऑफ टी, उसको बनाते हैं। ये था 100 प्लस 2t। उसके बाद हम इसमें टेक करेंगे कैपिटल टी ऑफ टी। ये हमें क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन था 50 प्लस 10t प्लस टी स्क्वायर। वही मेथड है सारा। आप यहाँ पे t लिख दें, h ऑफ t लिखें, क्योंकि t इनपुट है, यहाँ x नहीं है। तो लीनियर के लिए आपको पता है 2 पॉइंट्स चाहिए, 0 इसे करें 0 इसे करें। 0 t को करते हैं तो यहाँ पे h ऑफ t 100 आता है। लेफ़्ट साइड को 0 करते हैं तो -100 डिवाइड बाई 2 -50 हो जाएगा ये। तो वी हैव 2 पॉइंट्स 0 एंड 100, 1 पॉइंट, एंड सेकेंड पॉइंट इज़ -50 0। इसको ड्रॉ करना होगा हमें एक ग्राफ के ऊपर। और जो क्वाड्रेटिक है इसके लिए आपको क्या बताया था कि आप इसमें पुट करते हैं लेफ़्ट साइड को 0। तो इसको 0 कर लेते हैं। 10t प्लस टी स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखें मिड टर्म ब्रेक हो रही है, मिड टर्म ब्रेक तो नहीं हो रही। तो फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे -b प्लस -b स्क्वायर -4ac 200 डिवाइड बाई 2। इसका जो आंसर आ रहा है आप देखें 100 - 200 स्क्वायर रूट के अंदर आयोटा आ रहा है। इसका मतलब है कि इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी। क्योंकि इसमें आयोटा आ गया ना तो हम t की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो जब रूट्स इमेजिनरी आ जाते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसका मतलब ये होता है कि जो क्वाड्रेटिक हमें फंक्शन दिया हुआ है ना क्वाड्रेटिक, वो x एक्सिस को टच नहीं करता, डज नॉट टच x एक्सिस। x एक्सिस को टच नहीं करेगा, या तो ऊपर ऊपर होगा या नीचे वाली साइड पे होगा। तो जाहिर है ये टाइम है, तो टाइम पॉजिटिव है नेगेटिव साइड पे तो जाएगा नहीं। तो इसे आप ऊपर वाली साइड पे रखेंगे कर्व को। इतना हमें पता चल गया कि कर्व ऊपर की तरफ बनेगा। तो फिर भी हमें वर्टेक्स तो चाहिए ना। वर्टेक्स कैसे आता है? h इज़ इक्वल टू -b/2a से आता है। -10 आ गया डिवाइड बाई 2 इंटू टी स्क्वायर का कोफिशिएंट a है। h की वैल्यू है -5 और k की वैल्यू कहाँ से आती है? हम इसे फंक्शन में पुट करते हैं, जो भी फंक्शन हमें गिवन होता है। तो फंक्शन जो हमें गिवन है वो है ये कैपिटल T, ये कैपिटल T लिखना है। तो इसके अंदर हमने h की वैल्यू -5 पुट करनी है। तो 50 प्लस 10t प्लस, ठीक है, यहाँ पे k की वैल्यू लाने के लिए 50 प्लस 10 इंटू -5 प्लस टी स्क्वायर था, t -5 है, यानी h की वैल्यू पुट कर रहे हैं t की जगह पर। 50 - 50 प्लस 25, तो k विल बी इक्वल टू 25। तो वर्टेक्स कितना आ गया? -5 25। ठीक है, अब हम ग्राफ यहाँ पे बना लेते हैं जी। ये ग्राफ बनाते हैं, x एक्सिस y एक्सिस बनाया है। पहले ये 2 पॉइंट चाहिए, 0 और 100 है, -50 और 0 है। 0 और 100, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 100 है। अगर ये 50 रख लें और ग्राफ में ये वैल्यू 100 रखें तो ये 0 और 100 का एक पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, 0 100 का। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमें कौन सा चाहिए? -50 और 0 चाहिए। -50 फिर यहाँ पे ले आते हैं तो -50, तो -50 और 0 पॉइंट आ जाएगा ये वाला, -50 सॉरी, इस तरफ आएगा। x की वैल्यू -50 होनी चाहिए, y 0। तो ये वाला पॉइंट है -50 और 0। अब हमें इन दोनों को आपस में ज्वाइन करना है। ये ज्वाइन कर दिया, इनको प्रोड्यूस भी करना है, प्रोड्यूस भी कर दिया। तो ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली है इसमें,
जो स्ट्रेट लाइन गिवन थी। जो दूसरा फंक्शन गिवन है उसकी हमें अभी यहाँ पे पता चला था कि इसका जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी हैं, तो जो वर्टेक्स है वो -5 से 25 है, तो -5 25 कहाँ पे आना चाहिए, -5 यहाँ कहीं होगा, 25 यहाँ, तो ये कोई पॉइंट है जो इसका वर्टेक्स है। ठीक है, तो ये इसका वर्टेक्स है। हमने देखा था कि ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करता और टी पॉजिटिव है, लिहाजा ये टच नहीं करेगा, लेकिन ऊपर की तरफ कर्व बनेगा और मिनिमम वैल्यू हमने जो वर्टेक्स फाइंड किया वो यहाँ पे है। तो कर्व हम बना लेते हैं इस तरह से खुद ही, ऐसे हमने कर्व बनाना है। जहाँ पे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आना है वो कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, जहाँ पे ये आपस में इक्वल गिवन थे। इक्वल निकाले थे हमने, किस वैल्यू पे आए थे इक्वल आपस में, 14 या फिर 13.66। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो टी की वैल्यू है वो 14 मंथ्स होगी। ठीक है जी, तो टी क्या था जो हम पुट कर रहे थे, यानी एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 14, ये 14 है या 13.99 है, तो 14.99 को जब पुट किया था तो रिज़ल्ट कितना आया था हमारे पास फंक्शन का, 373.2। ठीक है, तो 373.2 इसके साथ लिखा होना चाहिए, बल्कि वो तो उसने पूछा ही नहीं है हमसे, सिर्फ उसने टाइम ही पूछा है। द ट्री ओवरटेक्स द बिल्डिंग आफ्टर द टाइम, तो टाइम पूछा है तो वही टाइम है जो हमारा क्वेश्चन का आंसर था, 13.99। ग्राफिकली शो करना था कि वो 14 के ऊपर ही वो वाला पॉइंट आता है। ठीक है, तो ये हमने शो कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 says a radioactive substance has a half life of 2 years. If the initial quantity is 200 grams and the exponential decay function is given, then find the remaining quantity after 6 years graphically. तो जो फंक्शन हमें गिवन है, पहले हम वो फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन हमें गिवन है Q नॉर 1/2 और ये है T/H, हाफ लाइफ 2 years। इसमें जो टी दिया हुआ है ये ईयर्स के हिसाब से है, इनिशियल क्वांटिटी उसने हमें दी है, क्यू फॉर क्वांटिटी है यहाँ पर, इनिशियल क्वांटिटी क्यू नॉर है विच इज़ गिवन अस 200 ग्राम्स। ठीक है, अगर ये हमें गिवन है 200 ग्राम्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, तो वी कैन फाइंड क्यू ऑफ टी, क्यू नॉर की जगह वैल्यू लगा लें उसकी, और जो इसकी पावर थी वो टी और डिवाइड बाय जो एच दिया हुआ है वो भी हमें उसने दिया हुआ है ये वाला हाफ लाइफ, ये लाइफ है ना, डिवाइड बाय एच जो है ये हमें गिवन है, तो इसे T/2 कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक फंक्शन आ गया। इस फंक्शन का हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पर जो t है वो लिखना है आपने, q ऑफ t लिखना है आपने। ये फंक्शन आपके पास है तो इसमें आप ज़ीरो लगा लें। टाइम वाला फंक्शन है तो आप नेगेटिव टाइम तो पुट कर नहीं सकते, पॉजिटिव टाइम ही पुट करेंगे ना, तो आप पुट कर दें, कुछ 4-5 वैल्यूज़ तक का कर देते हैं, काफ़ी है। तो ज़ीरो पुट करें सबसे पहले इसमें, तो पावर हो गई ज़ीरो, ज़ीरो से हो जाएगा ये सारा कुछ 1 इंटू 200, तो रिज़ल्ट आ जाएगा 200। टी की जगह लगाएं 1, तो हाफ़ की पावर हाफ़, कैलकुलेटर में ही आपने इसको लिखना है, तो ये हो जाएगा 141 पॉइंट समथिंग है। 2 पुट करें टी की जगह तो ये हो जाएगा 100, क्योंकि ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय 200 है। 3 पुट करें 70.7 आ जाएगा, 4 पुट करें तो 50 आ जाएगा। ग्राफ ड्रॉ करना है, यहाँ तक शो करा देते हैं। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं हम, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो 200 और 50 भी वैल्यू आनी है वाई की, ये वाई वाली जगह आ रही है ना, ये इनपुट है, ये आउटपुट वाई एक्सिस पे रखी हुई है। तो ऐसा करते हैं कि ये 50 रख लेते हैं, ये 100 कर लेते हैं, ये 150 हो जाएगा। गैप हमें सेम रखना पड़ता है, तो फिर ये 200 हो जाएगा। नेगेटिव वाली साइड पे जाना नहीं है हमने, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 कर लेते हैं, ये 4, ये ओरिजिन है। पहला पॉइंट है 0 से 200, तो 0 से ये पहला पॉइंट है। दूसरा 1 से 141, इससे थोड़ा नीचे होगा ना 150 से। ठीक है, 200 पे आ जाएगा, ये 100 है, इसके सामने आ जाएगा।
जो 3 है ये 70, इससे थोड़ा ऊंचा होगा 50 से। जो 4 है ये 50 पे आ जाएगा, ये इसका 50 है। इस कर्व को ऐसे ज्वाइन कर दें, ऐसे ही इसने प्रोड्यूस हो जाना है आगे की तरफ। ये प्रोड्यूस होते हुए इसके साथ ही ऐसे पॉजिटिव वाली साइड पे, क्योंकि इसका रिजल्ट तो नेगेटिव आ नहीं सकता, नेगेटिव साइन ही नहीं है, तो इसके साथ ही ऐसे ही चलता रहेगा। हो सकता है इसका रिजल्ट कहीं ज़ीरो, बल्कि ज़ीरो भी नहीं आ सकता, क्योंकि पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसने ऐसे ही रहना है, इसके साथ साथ चलते रहना है। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।